हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज हम कुछ जानते हैं वेल्डिंग के बारे में, बेसिक जानकारी। और मोस्टली ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। या वेल्डिंग इंजीनियर हो, वेल्डिंग क्यूसी हो, वेल्डिंग फोरमैन हो, उसके लिए बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो मैं आज सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस 5 क्वेश्चन पे आज बात करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या होता है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने पे वीडियो हम लोग का लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन आज लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है और 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। दूसरा हो जाएगा व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, या टाइप भी बोल सकते हैं। और तीसरा हो जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। ये पाइप एंड ट्यूब वाला जो क्वेश्चन है, बहुत हर इंटरव्यू में मतलब इसको पूछ ही दिया जाता है। अभी ऐसा ये क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है अभी इसमें, क्या है मतलब हर क्वेश्चन में पूछ ही दिया जाता है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद चौथा हो जाएगा व्हाट इज़ WPS, PQR और WPQR। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद ये हो जाएगा पाँचवा हमारा हो जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फिलर वायर, यानी इलेक्ट्रोड और फिलर वायर में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग आज पहला क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस टू ज्वाइनिंग and two similar or dissimilar material after heating with pressure without pressure। वेल्डिंग एक प्रोसेस होता है, यानी समझिए एक तरीका होता है वेल्डिंग, जो किसी भी मटेरियल में वेल्डिंग बनाने के लिए हीटिंग के बाद प्रेशर या विदाउट प्रेशर ज्वाइंट ही होता है। या फिर बोले हम लोग बेसिक तरीके से बोले तो किसी भी ज्वाइंट जैसे कि कोई भी ज्वाइंट हम लोग को मारने का है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड या फिलर वायर जो भी मतलब वेल्डिंग मारते हैं तो हीटिंग होता है, उसके बाद मेल्ट होता है, फिर क्या होता है हम लोगों का फिर ज्वाइंट हो जाता है वेल्डिंग मारने के बाद। तो एक तरीके का प्रोसेस है। तो चलिए अभी और प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, या फिर इसको टाइप भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। तो सो मोस्टली यूज वेल्डिंग मेथड आर बिलो, यानी कि जो हम लोगों का वेल्डिंग यूज किया जाता है बेसिकली, यानी वेल्डिंग का टाइप बोलिए। टाइप जो होता है ये यहाँ पे है SMAW, GTAW, GMAW, FCAW और SAW और EPW। तो इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। SMAW होता है सिल्ट मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और GMAW होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और FCAW होता है फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग और SAW होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और EBW का होता है एनर्जी बीम वेल्डिंग होता है। तो ये बेसिकली वेल्डिंग का टाइप ही है ये, और ये प्रोसेस एक होता है मेथड हम लोग का वेल्डिंग मारने का। तो ये याद रखें। और ये मतलब ये वेल्डिंग के बारे में SMAW क्या होता है, इसका प्रोसेस पूरा डीप में जानने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं इस सब के लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी इतना देखते हैं और उसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब, यानी पाइप एंड ट्यूब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। ये क्वेश्चन जो है बहुत
इंटरव्यू में खास करके बहुत पूछा जाता है, तो इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, मतलब हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, पाइपिंग का हो या क्यूसी का हो या फिर अपना पाइपिंग फोरमैन का हो, कुछ भी हो, वेल्डिंग फोरमैन का हो, उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये एक ये डिफरेंस क्या होता है, तो आपको मैं डिफरेंस बता दूँ इसका। देखो, पाइप जो होता है वो हमारा सर्कुलर में होता है, ठीक है, पाइप हमारा सर्कुलर में होता है, और ट्यूब जो है सॉरी ये ट्यूब जो होता है वो हमारा सर्कुलर में होता है, इस सर्कुलर में होता है, हाँ। और पाइप जो है वो सर्कुलर में भी हो सकता है और स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है। तो पाइप का क्या होता है, देखो, पाइप जो होता है वो अपना हमेशा ट्यूब हमेशा जो होता है अपना गोलाकार में होता है, जबकि ये अपना पाइप जो है स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है। और फिर अपना ये देखिए, इसमें एक और डिफरेंस है कि जो होता है पाइप को हमेशा एमपीएस में शेड्यूल के आधार पर नापा जाता है, जबकि अपना ट्यूब जो है, ट्यूब को आउटर डायमीटर की सहायता से नापा जाता है, ठीक है, ये होता है। और एक और डिफरेंस हो सकता है अपना, एक और डिफरेंस ये है कि पाइप का उपयोग फ्लो, जैसे कि पाइप का जो हमें किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है, और जबकि ट्यूब जो है, ट्यूब का उपयोग ज़्यादातर हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो यह तरीका का डिफरेंस होता है। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला अपना इसका डिफरेंस लिख देता हूँ। जैसे पहला हो जाएगा इसका देखो, पहला डिफरेंस हो जाएगा पाइप हैज़ ए राउंड शेप बट ट्यूब कैन बी इन राउंड शेप, ठीक है, ये राउंड शेप में हो सकता है। पाइप जो है अपना राउंड शेप में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, और उसके बाद ईटीसी, मतलब जो भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ईटीसी, बराबर। इसका दूसरा डिफरेंस हो जाएगा अपना पाइप ऑलवेज मेजर बाई एनपीएस, बराबर, एनपीएस में मेजर किया जाता है, बराबर, एनपीएस विथ शेड्यूल, बराबर, शेड्यूल वेयर ट्यूब is measured by OD, ठीक। और तीसरा लिख देता हूँ मैं, तीसरा डिफरेंस इसका क्या होता है, तीसरा होता है कि पाइप इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन of fluid and tube is used to transfer the
द हीट, बराबर ये हो जाएगा अपना। ठीक है सर में, जैसे कि पहला है अपना, पाइप हमेशा गोलाकार होता है जबकि ट्यूब गोलाकार वर्गाकार, ठीक है, गोलाकार वर्गाकार आयताकार हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस है अपना है कि पाइप को हमेशा एनपीएस में शेड्यूल के आधार पर नापा जाता है, जबकि अपना जो ट्यूब होता है ट्यूब को डायमीटर के आधार पर नापा जाता है। और पाइप तीसरा अपना है जो कि पाइप का उपयोग फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ट्यूब का हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अब अपना आ जाओ चौथा क्वेश्चन पे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बात करने से वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज WPS, PQR एंड WPQR, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन। व्हाट इज WPS, WPQR और PQR। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखो ये जो है ये बिल्डिंग का बहुत बड़ा, समझो कि एक इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ज़्यादातर पूछे बिल्डिंग इंजीनियर से खास करके पूछा जाएगा, बिल्डिंग इंजीनियर हो, फोरमैन हो, इन लोगों से ज़्यादातर ये पूछना है तो पूछना ही है, क्योंकि ये बिल्डिंग का क्वालिफ़िकेशन वगैरह बारे में पूरी जानकारी रहता है इसमें। तो ठीक, तो देखते हैं आज तो इसके बारे में। WPS पहला देखते हैं। WPS क्या है? WPS जो होता है उसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, डिटेल में बाद में बता देंगे हम, एक अलग से वीडियो बना के। इसका फुल फॉर्म बताते हैं, फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा होता है क्या। ये होता है बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन, बिल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है। और अपना ये हो जाएगा देखो WPQR, ये होता है अपना WPQR हो जाएगा बिल्डिंग ये बिल्डिंग नहीं होता है, वेल्डर होता है, वेल्डर प्रोसीडर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है। बिल्डिंग की क्वालिफिकेशन के बारे में रिकॉर्ड होता है। बिल्डिंग को जो वेल्डर को जो जॉइंट से या जो भी जॉब में बिल्डिंग मरवाया जाता है उस लोगों का क्वालिफिकेशन होता है हर जॉब के लिए, मतलब रिक्वायर्ड के हिसाब से, जॉब का जैसा रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से बिल्डर को क्वालिफाई करवाना पड़ता है, टेस्ट फीस मरवा के। तो ये रिकॉर्ड सब होता है। और अपना तीसरा है PQR, तो ये हो जाएगा प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है। ठीक है, हो जाएगा प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ठीक है, बस ये इतना हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, ये था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड फीलर वायर। तो पांचवा क्वेश्चन था हम लोग का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड
एंड फीलर वायर। बराबर, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये अपना होता है, इसको पहले देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है इसका, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये होता है, देखो ये समझो कि ये इसका डिफरेंस का बताता हूँ मैं आपको। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन और इसमें डिफरेंस भी समझो, इस दोनों हो जाएगा। ये एक फर्स्ट मानो, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, ये होता है, ये हो जाएगा करंट, ठीक है, करंट पासेस थॉट, ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड fuse where फीलर वायर। बराबर, ठीक है, फीलर वायर करंट पासेस। अभी मैं इसको आपको बताता हूँ इसके बारे में। टंगस्टन, देखो टंगस्टन, उसके बाद टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड फ्यूज एंड एक्सटर्नली, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोड से खुद करंट पास होता है, और इलेक्ट्रोड फ्यूज यानी कि विद्युत प्रवाहित करने के लिए जबकि फीलर होता है, जबकि फीलर वायर में करंट टंगस्टन इलेक्ट्रोड से पास होता है और फीलर बाहर से दिया जाता है, ठीक है। और जबकि अपना ये जो होता है इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड में ये जो अपना इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड में जो होता है वो इलेक्ट्रोड से ही उसमें करंट पास होता है। और फीलर वायर में क्या होता है, इस फीलर से टंगस्टन से उसमें करंट पास होता है और अलग से बाहर से, यानी कि उसमें फीलर दिया जाता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रोड में नहीं जाता, इलेक्ट्रोड में खुद इलेक्ट्रोड से ही करंट पास होता है और खुद फ्यूज भी होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और हम दूसरा बात करते हैं, यानी कि बी अपना हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ फ्लक्स which ये हो जाएगा अपना फ्लक्स, ठीक है, which prevents oxidation but filler wire use braided and inert gas is used to prevent
ठीक है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। देखो जो होता है इलेक्ट्रोड अगर फ्लक्स की इलेक्ट्रोड पे जो होता है वो फ्लक्स का परत होता है, जबकि अपना फिलर वायर में कोई भी फ्लक्स कोटेड नहीं होता है, तो इसीलिए उसको अलग से टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद यही डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो उसको बाहर से दिया जाता है, पहले मेल्ट, जिस करंट टंगस्टन से पास होता है उसको मेल्ट होता है और बाहर से देने पे मेल्ट होता है। और जबकि इलेक्ट्रोड में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोड में डायरेक्ट इलेक्ट्रोड से करंट पास होता है। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी देखते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं और लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। और यदि आपको नोट्स चाहिए, इसका वेल्डिंग यदि नोट्स चाहिए आपको, तो आप अपना मेल आईडी मेरे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वहाँ से आपको मेल कर दूँगा। तो और जिसको भी चाहिए नोट्स वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद मेल डालें, उसी को मैं नोट्स भेज सकता हूँ, अदरवाइज़ किसी को नहीं भेजूँगा। ठीक है, ओके, बाय।